हेलो दोस्तों, ईएसआईसी ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न पत्र देख लीजिए। यह ऑफिशियल प्रश्न पत्र है। अगर आप एमटीएस यूडीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। फॉर्म भरने से पहले आप एग्जाम के पैटर्न को देख लीजिए, कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, आप अच्छे तरीके से तैयारी करके बिल्कुल रिजल्ट ले सकते हैं। तो यह ऑनलाइन एग्जाम का पूछा गया प्रश्न पत्र है। यहाँ पर आप देखिएगा तो मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का यह क्वेश्चन है। अगर आप यूडीसी का भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। दोनों का सिलेबस सेम ही है, दोनों का पैटर्न सेम ही है। तो हम आप लोगों को यूडीसी का भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। अभी आप एमटीएस का देख लीजिए और मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन देख लीजिए। डिटेल्स डिस्कशन के साथ आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा डेट तो 29 मार्च 2016 का यह प्रश्न पत्र है। एमटीएस की जो इससे पहले वैकेंसी आई थी 2015 में, 2019 में यूडीसी का वैकेंसी दिया गया था, एमटीएस का नहीं दिया गया था। 2015 में दिसंबर में वैकेंसी दिया गया था और इसका एग्जाम मार्च 2016 में लिया गया था। और इस बार भी आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, अप्रैल में इसका एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा। तो यह ऑनलाइन एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा तो मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर 58 को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करें। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसका बनाने का तरीका नहीं पता है तो सीख लीजिए। यूडीसी एग्जाम में और एमटीएस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछली बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया था और ये टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपको यहाँ पर जो भी संख्या उसको बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना है तो जो भी संख्या दिया हुआ है इसको आप लिख लीजिए और 2 से आपको भाग देना है और इसमें शेष ही सिर्फ आपको रखना है। जैसे यहाँ पर 58 दिया हुआ है तो इस तरह से 58 लिख दीजिए और 2 से भाग दीजिए। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे नॉर्मल भाग में भाग देते हैं तो भागफल को यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर नहीं रख करके आपको भागफल को यहाँ पर रखना है और शेष को यहाँ पर रखना है। 2 से 58 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 29 आएगा और शेष कितना बच रहा है, 0। तो ये चीज़ को भी आपको लिखना है। शेष अगर 1 बचता है तो 1 लिखना है, 0 बचता है तो 0। यहाँ पर 0 शेष को लिख दिए। इसके बाद आप फिर से 2 से भाग दीजिए। 2 से तब तक आपको भाग देना जब तक पूरी तरीके से कट ना जाए। तो फिर आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 14 होगा, 14 दूना 28 हो गया और 1 शेष बच गया। फिर 2 से आप भाग दीजिए, 2 से फिर से भाग दीजिएगा तो 7 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 0। फिर से 2 से भाग दीजिए, 2 से फिर से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 यहाँ पर शेष बच गया। अब फिर से एक बार और भाग देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 0 और 0 अभी तक नहीं आया है। तो 2 से फिर से भाग दीजिएगा तो 1 यहाँ पर बचेगा और 1 यहाँ पर शेष होगा। 2 में 1 से गुना कीजिएगा, 2 + 1 3। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये पूरी तरह से विभाजित एक तरह से हो गया, शेष 1 बच गया। शेष अगर 0 1 बच जाए तब आपको छोड़ देना है। और यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नीचे से आपको लिखना है। अब यहाँ पर जो भी मान आया इसको आप नीचे से शुरू करिए। तो 1 का यहाँ पर शेष आया है, 1 हो गया, फिर 1 आया है, 1 हो गया, फिर 1 यहाँ पर है, 1 हो गया, फिर 0 1 0, यही इसका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल सा आप ऐसे याद रखिएगा, जो भी संख्या को बाइनरी में कहा जाएगा कन्वर्ट करने के लिए उसको लिख देना है, 2 से भाग करते जाना और शेष को यहाँ पर लिखना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, जब पूरी तरह से कट जाएगा तो नीचे से आपको उतार इस तरह से देना है, 1 1 1 0 1 0। और यहाँ पर देखिएगा दूसरे नंबर ऑप्शन में यही आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो चलिए पहले जीके सेक्शन का क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप लोगों को मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन दिखाएंगे डिटेल्स डिस्कशन के साथ। तो यहाँ से आप जीके का क्वेश्चन देख लीजिए पहले, कैसा क्या क्वेश्चन का लेवल रहता है, इसी अकॉर्डिंग इस बार भी पूछा जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा जनरल अवेयरनेस शुरू हो जाता है। पिछली बार क्या था कि एक ही एग्जाम रखा गया था, सिर्फ पीटी था। इस बार 2 एग्जाम रखा गया। तो पीटी में इस बार क्या है कि क्वेश्चन का लेवल सब कुछ मार्क सेम ही है, बस क्वेश्चन यहाँ पर कम कर दिया गया। जीके में मैथ में 25 क्वेश्चन रहेगा, पिछली बार 50 था। फिर जब आप एमटीएस का मेंस दीजिएगा तो मेंस में यही पैटर्न देखने को मिलेगा, 50-50 क्वेश्चन का हर सेक्शन में। और 25 क्वेश्चन रहने के कारण से 60 मिनट समय कर दिया गया। पिछली बार 2 घंटा दिया गया था, तो इस बार 100 क्वेश्चन बनाने के लिए 1 घंटा समय मिल रहा है। फिर मेंस में आपको 2 घंटा मिलेगा 200 क्वेश्चन के लिए। जीके क्वेश्चन में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन सचिव की भूमिका कौन निभाता है। राज्यसभा के पदेन सचिव की भूमिका उपराष्ट्रपति निभाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सचिव एक तरह से आप कह सकते हैं। और अभी वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। सीरियल नंबर भी एग्जाम में पूछा जाता है, 13वें सीरियल नंबर आपको याद रखना है। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। इसके बाद है यहाँ पर राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य। सिंपल से यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय सदन में राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने सदस्य नियुक्त यानी मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल 14 सदस्य, 12 सदस्य हो गया राज्यसभा से, 2 सदस्य लोकसभा से। अब लोकसभा का हटा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। यहाँ से आपको सीरियल से याद रखना है।
पंचायत चुनाव यानी वार्ड सदस्य हो गया, मुखिया, ये सब का चुनाव के लिए जो न्यूनतम उम्र का कंडीशन 21 साल, मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन 18 साल। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 25 साल, तो 25 साल जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, MP MLA बनने के लिए जो है उम्र का कंडीशन 25 साल है। इसके बाद 30 साल जो कंडीशन है विधान परिषद एवं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, जैसे 6 राज्यों में विधान परिषद है, और राज्यसभा में बनने के सदस्य बनने के लिए 30 साल है। इसके बाद 35 साल की बात करें तो 3 चीज़ आपको याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके बाद हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र का जो कंडीशन है 35 साल है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का 35 साल हो गया। राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल है। लोकसभा का सदस्य और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल है। पंचायत चुनाव से संबंधित न्यूनतम उम्र का कंडीशन 21 साल है और मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन 18 साल है। तो लोकसभा का यहाँ पर हो जाएगा 25 साल। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अपराधियों को क्षमादान की शक्ति है? तो यह जो वर्णित है अनुच्छेद 72 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर किसके द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग संसद द्वारा चलाया जा सकता है और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2015 किसे मिला था? तो करेंट अफेयर से भी पूछा जाएगा, तो उस समय 2015 का एग्जाम था, तो इसलिए 2015 से रिलेटेड पूछा गया। आपको 2020-21 का याद रखना है। तो सानिया मिर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में फेमिना मिस इंडिया प्रतिस्पर्धा किसने जीता था? तो आदित्य आर्या इसका आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से आपको लेवल का पता चल जाएगा कि लेवल क्वेश्चन का क्या है। तो 2015 में जो दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार रघुवीर चौधरी को, आपको 2017 से याद रखना है। 2017 में 53वां कृष्णा सोबती को हिंदी भाषा में दिया गया। 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया, 54वां अंग्रेजी भाषा में दिया गया। 2019 का दिया गया अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को, 55वां मिला है। अगला क्वेश्चन है, 2015 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीता था? तो रणवीर सिंह ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर टिक आउट इसलिए है कि यह ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनल आंसर की जारी किया गया था, तो उस समय सभी जो भी शिफ्ट का एग्जाम था सभी का यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ था टिक आउट करके। अगला है, कौन सा द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद स्थान आता है पद्म विभूषण का, इसके बाद है पद्म भूषण, इसके बाद है पद्मश्री। तो पहले नंबर पर हो गया भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर हो गया पद्म भूषण, चौथे नंबर पर पद्मश्री, इस तरह से हो गया। और ये नागरिक सम्मान है, यहाँ पर नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो मून वॉक है। अब चलिए फटाफट सभी क्वेश्चन देख लीजिए। इग्नाइटेड मैडनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। अगला क्वेश्चन है, टू स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया, इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। टू स्टेट नामक पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। अगला क्वेश्चन है, गाइड नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो RK नारायण है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन गेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम भारत के किस राज्य से हुआ? तो पैटर्न यही रहेगा, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाएगा। और कुचिपुड़ी नृत्य का जो संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से, एक और क्वेश्चन आगे है नृत्य से संबंधित ही। अगला है, कोंकणी आधिकारिक भाषा है। तो गोवा की कोंकणी आधिकारिक भाषा है, केरल का जो होता है मलयालम होता है। अगला है, निम्न में से किस राज्य में हेमिस गोम्पा उत्सव मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है लद्दाख में। अब लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान नामक नृत्य भारत के किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो यक्षगान करगा का जो संबंध है कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है, तलगरी नामक पारंपरिक नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो यह जो हुआ है गोवा से, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी सेकेंड चैनल से जुड़ जाइए, सेकेंड चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। सेकेंड चैनल पर जितना भी शिफ्ट है 30 से 40 शिफ्ट, सभी शिफ्ट का आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे 50-50 क्वेश्चन करके। अगर आप प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा उसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। खास करके मैथ रीजनिंग में पैटर्न वही रहेगा। अगर आप 30 शिफ्ट का ही कंप्लीट करते हैं तो 50 क्वेश्चन पूछा गया था मैथ से, तो 1500 क्वेश्चन हो जाता है। 1500 क्वेश्चन कम नहीं होता, बस उतना कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम में आप आसानी से 45+ मैथ में स्कोर कर लीजिएगा। अगला है, राज्यसभा के अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाता है? तो उपराष्ट्रपति से पहले भी यह क्वेश्चन था उसी से संबंधित। अगला है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का न्यायालय है? तो दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। एक यहाँ से पॉइंट आपको याद रखना है, भारत में राज्यों की संख्या 28 है और 8 कुल अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है।
अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता योग्य बनने के लिए न्यूनतम जो यहाँ पर कंडीशन है 10 साल है। भारतीय नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और नागरिकता का त्याग 3 तरीके से किया जा सकता है। ये सब बेसिक फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश से, तो 80 है और राज्यसभा से भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सदस्य है। अगला है लोकसभा के सबसे अधिक समय तक कार्यरत अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बलराम जाखड़ इसका आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला है, 17वें लोकसभा के अध्यक्ष है। अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन अगला उसी से संबंधित है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उस समय सुमित्रा महाजन थी लोकसभा के अध्यक्ष और अभी वर्तमान समय में जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाएगा कौन सी लोकसभा का अध्यक्ष है, तो 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष है। अगला है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू। अभी वर्तमान का याद रखना, उस समय हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति थे और एम वेंकैया नायडू का आपको सीरियल नंबर याद रखना है। 13वें उपराष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी है, 14वें है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, तो 15वें। प्रधानमंत्री का सीरियल नंबर 15 हो गया नरेंद्र मोदी जी का, और उपराष्ट्रपति का 13, प्रधानमंत्री का 15 और राष्ट्रपति का 14, उपराष्ट्रपति का 13 है। अगला है वर्तमान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो उस समय हर्षवर्धन थे, अभी का वर्तमान को आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति की नियुक्ति निर्धारणता यानी गरीबी से संबंधित है, तो लकड़वाला समिति का संबंध है गरीबी से। अगला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो IBC का यहाँ पर वर्तमान निदेशक पूछा गया था, तो अनिल कुमार सिन्हा राइट आंसर होगा। अगला है नरसिम्हन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई, तो बैंकिंग सुधार के लिए की गई थी। अगला है बैंकिंग प्रशिक्षण महाविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है मुंबई में। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो 1949 में। स्थापना जो किया गया था 1935 में और 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय बैंक है रिजर्व बैंक है। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना का काल है, तो 1969 से 74 है। पहली पंचवर्षीय योजना का काल है 1951 से 56, फिर दूसरी का हो गया 56 से 61, इस तरह से है। अगला है ग्रे रिवॉल्यूशन यानी क्रांति का संबंध है, तो उनसे संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन है कौन से महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है, तो यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहिएगा तो हिमालय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। अगला क्वेश्चन है बानरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी किस तटरेखा के समीप है, तो मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में। आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, पैटर्न का पता चल जाएगा, टॉपिक का पता चल जाएगा, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी है, तो 5 राज्यों से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग एल्यूमिनियम प्लेटिनियम ये सब से परिचित नहीं था। अभी आधुनिक युग में इसका प्रयोग किया जा रहा है, यूरेनियम प्लेटिनम एल्यूमिनियम ये सब हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा से परिचित था, कांसा कॉपर टीन ये सब से परिचित था और लोहा से परिचित नहीं था। एल्यूमिनियम प्लेटिनियम उस समय परिचित नहीं था, यह आधुनिक युग में प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक की शिक्षाओं को किस में संकलित किया गया, तो आदि ग्रंथ में किया गया। यह कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन 1857 विद्रोह के समय मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार थे, तो लॉर्ड डलहौजी, उस समय गवर्नर जनरल से रिलेटेड पूछा गया है। अगला है असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और यह जो चला था 1922 में, फिर 5 फरवरी 2022 को चोरा चोरी कांड के कारण से फिर इसे स्थगित कर दिया गया। 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे, तो काकतीय वंश के संस्थापक बेटा वन थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लॉन टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी बियोन बॉर्ग मूल रूप से किस देश के है, तो खिलाड़ी से संबंधित पूछा जाता है किस देश से संबंधित है या ऐसे पूछ दिया जाएगा बियोन बॉर्ग का संबंध किस देश से है। तो जो भी प्रसिद्ध खिलाड़ी है विश्व लेवल पर आपको याद रखना है, स्वीडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुल्तान अजलन शाह कप संबंध किस खेल से है, तो हॉकी खेल से संबंधित है सुल्तान अजलन शाह कप। अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 5। तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टैटिक जीके से ही पूछा गया है और इस बार भी इसी तरह से पूछा जाएगा। अगला है ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है।
और इस बार भी ऑनलाइन एग्जाम है, पिछली बार भी ऑनलाइन ही लिया गया था। अगला है 2014 शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो सोची में किया गया था। आपको याद रखना आगामी का 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन होगा 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में। ओलंपिक खेल दो तरह का होता है, एक होता है ग्रीष्मकालीन, दूसरा होता है शीतकालीन। और यहाँ पर नाम से ही क्लियर है, ग्रीष्मकालीन गर्मी के समय में होता है जुलाई में, और शीतकालीन ठंडी के समय में होता है। तो यहाँ पर 2 साल का अंतराल है। अगला शीतकालीन होगा 2022 में चीन में, और अभी जो किया गया है 2020 में ही होना था, कोरोना के कारण से नहीं हुआ। तो 2021 में ग्रीष्मकालीन का आयोजन हुआ है जापान की राजधानी टोक्यो में, 2024 का आयोजन होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इस तरह से आप डिस्कशन के साथ जीके क्वेश्चन देख लिए। अब चलिए मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को रीजनिंग और इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन का डिस्कशन तो हो ही गया था, 58 को बाइनरी संख्या में कैसे परिवर्तित करना है शुरू में ही, और यहाँ पर प्राइम फैक्टर से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कहा जा रहा है कि इसका 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजिता का नियम होता है अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। सभी को जोड़ दीजिए, 4 + 5 9 हो गया, 3 12, 4 16, 5 21 हो गया। अब 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 27 9 से विभाजित है। तो इसमें कितना जोड़िएगा, तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 जोड़ने पर 27 हो गया, और 27 को आप अगर 9 से भाग करते हैं तो बिल्कुल विभाजित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहा जा रहा है कि स्टार की जगह पर कौन सी संख्या होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन को कुछ ना समझ में आए तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है सभी को यहाँ पर रख दीजिए, 9 से भाग करके देख लीजिए, जो ऑप्शन कट गया वही आंसर हो गया। अब एक यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन है, 12 से 3 गुना यहाँ पर 99,000, 9 से 99 है 1203। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पर आपको गुना नहीं करना है, इसमें टाइम लग जाएगा। बस यहाँ पर सिंपल सा कॉमन ले लीजिए, 12 से 3 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 99,000 जो भी दिया हुआ है, और यहाँ पर 12 से 3 प्लस में है तो इसलिए +1 हो जाएगा। अब 12 से 3 हो गया, और 99,000 + 1 कीजिएगा तो यहाँ पर 1 लाख हो गया, 5 जीरो हो जाएगा। फिर आप 1203 पर आसानी से 5 जीरो बैठा दीजिए, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपको लॉजिकल से बनाना है। अगला यहाँ पर इकाई अंक से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर यहाँ पर जैसे 5 है, 1 है, 0 1 5 6 रहता है तो वही अंक होता है, बार बार रिपीट करता है। और नहीं तो बनाने के लिए यहाँ पर 4 से भाग देना पड़ता है, 13 में 4 से भाग देते, फिर 1 आता, फिर 5 पर पावर 1 रखते, 5 आता। इस तरह से आपको बनाना है। तो 0 1 5 6 है तो इसलिए यहाँ पर सेम ही अंक बार बार रिपीट होगा। तो 5 हो गया यहाँ पर, इसमें 5 आ जाएगा इकाई अंक, और इसमें कितना आ गया, 1 आ गया। तो 5 + 1 कीजिएगा, प्लस का चिन्ह है, जो भी चिन्ह रहता है वहीं फिर करना है कैलकुलेशन। तो 5 + 1 जोड़ने पर 6 हो गया, इकाई अंक 6 आ गया। अगला फिर से यहाँ पर है, तो इसमें आपको क्या करना है, 6 से 25 को कॉमन ले लीजिए, फिर 321 + 1 हो गया। तो 625 में 322 से गुना कर दीजिए, सिंपल सा आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप बताइए सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर है शंकर प्रतिदिन 7.2/3 घंटे का अध्ययन करते, वह अपने समय के 3.1/4 घंटे हिंदी को देता है, तो अन्य विषय को कितना देता है। तो यहाँ पर इतना समय हिंदी के लिए दे रहा है, कुल समय इतना है। तो कुल समय में से क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए। तो 7+7.2/3 है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 × 21 = 2 23 हो गया, 23/3 हो गया कुल समय। और यहाँ पर हिंदी के लिए जो दे रहा है 3 चौका 12 + 1 13 हो गया, 13/4 दे रहा है। तो इसमें से घटा दीजिए, यही आंसर आ गया। एलसीएम कीजिएगा और इसके बाद बनाइएगा, आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से लॉजिकल क्वेश्चन है, राना और रघु एक साथ पानी का बोतल खरीदा जिसमें 7 लीटर पानी था। राना ने 3/4 हिस्सा पानी पी लिया, बचा रघु ने पिया, तो रघु ने कितना लीटर पिया। राना जो है 3/4 हिस्सा पानी पी रहा है, तो रघु जो पिएगा 1 में से आपको घटा देना है, जो बाकी बचेगा वही रघु पिएगा। तो 1 में से 3/4 को घटिएगा, 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 हिस्सा पी रहा है, टोटल पानी है 7 लीटर, तो 7 में आप 1/4 से गुना कर दीजिए, 7/4 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर 1.3/4 आ जाएगा इसका आंसर 7/4 को सॉल्व करने पर। इसी तरह का लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह से यहाँ पर भी पूछा गया है। तो यहाँ पर है अरुणा, भाग्या, चेतन और दीना ने कर्म से यहाँ पर समय लिया है। तो पूछा जा रहा है कि रंग भरने में लास्ट तक कौन काम किया। तो लास्ट तक कौन काम किया, इसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि समय किसको ज़्यादा लगा, जिसको ज़्यादा समय लगेगा वही लास्ट तक काम किया है। तो यहाँ पर है 2/5 घंटा, तो घंटा को मिनट में बदल दीजिए, यहाँ पर पूर्णांक में, यहाँ से समझ में नहीं आएगा। 2/5 को 60 से गुना कीजिएगा तो फिर यहाँ पर
24 आ जाएगा। फिर इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पर 7/2 है, इसमें सबसे अधिक समय लगता है और इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कीजिएगा और 30 हो जाएगा। 7 या 21 हो गया, 210 हो गया। तो 210 मिनट लग रहा है यहाँ पर सी नंबर में चेतन को। तो चेतन को सबसे अधिक समय लगेगा, ऐसे आपको बनाना था। इसके बाद भिन्न से संबंधित है, यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो या तो आप एलसीएम मेथड से कंपेयर करके भी बना सकते हैं, नहीं तो 3/2 को सभी को भाग करके देख लीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। अगला है दो संख्याओं का अंतर है, x - y 24 है और उनके योग का x + y का 2/3 हिस्सा, तो 2/3 हिस्सा कर दीजिए बराबर 24 हो गया। और यहाँ पर x - y का मान 14 है, तो यहाँ से x + y का मान सॉल्व करने पर आ जाएगा। दोनों को फिर कंपेयर कर दीजिएगा, यहाँ से बड़ी संख्या का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक संख्या और उसके 1/6 भाग के बीच का अंतर 25 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो कोई संख्या x है और उसके 1/6 भाग, यानी x गुने 1/6 भाग का अंतर 25 है, हाई माने होता है बराबर, बराबर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर -2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 5 कीजिएगा तो यहाँ पर -32 आ जाएगा। और -2 का पावर -5 का मतलब होता है यहाँ पर बट्टा में, माइनस पावर है तो बट्टा में कर दीजिए, 1/-32 हो गया। फिर 2 का पावर 5 है, 32 हो गया। तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना 32, तो 32 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लॉजिकल क्वेश्चन है, 78x3 - 4y 76 बराबर 3456, तो y के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ से आपको कंपेयर करके रख देना है। यहाँ पर 67 है और y का मान है, तो इसके बाद यहाँ पर 8 देखिएगा, x है और 3 है, तो ऐसे मान रखिए जिससे इसका आंसर आ जाए। यहाँ पर 456 आ जाए, 4 आ जाए, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर है, तो ये जो होता है सूत्र 2 × a² + b² होता है। अगर प्लस में रहे तो 2 × a² + b² रहता है। यहाँ पर अगर माइनस दिया हुआ रहता तो 4ab होता, और नीचा में यहाँ पर a² + b² पहले से दिया हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2। अगर माइनस में रहता तो 4 आंसर होता, यहाँ पर माइनस यूज होता, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल का वर्तमान वेतन 4800 रुपये है, अगले वर्ष में 7% वृद्धि की जाएगी, तो वृद्धि के बाद कितना होगा। तो 48 में यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, तो 100 में +7 जोड़ करके आपको गुना करना है, 107/100 कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक परीक्षा में 93% परीक्षार्थी उत्तीर्ण और 700 अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा में कितने परीक्षार्थी उपस्थित हुआ। 93% पास हुआ है और 7% फेल हुआ है, तो 7 का मान यहाँ पर 700 हो गया। तो परीक्षा में उपस्थित जो हुआ है टोटल अभ्यर्थी, 100% का मान निकाल दीजिए, तो एक यहाँ पर 10,000 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आपको बनाना है, 10,000 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दिन का कितना प्रतिशत 480 मिनट है। ऐसे क्वेश्चन कंपेयर से संबंधित आपको यही चीज़ याद रखना है कि बराबर में हमेशा कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर दिन दिया हुआ है और यहाँ पर मिनट है, तो इसको दिन को क्या करना है, मिनट में बदलना है। एक दिन बराबर होता है 24 घंटा, और घंटा को मिनट में बनाने के लिए 60 से गुना करना है, फिर 480 हो गया। यहाँ पर मिनट से कंपेयर कर रहे हैं, 24 × 60 प्रतिशत निकालना है, तो इसलिए 100 से गुना कर दीजिए, आंसर आ गया इसका 33.33% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पैसा से संबंधित 25 पैसा 1 रुपये 50 पैसे से इसको सरलता रूप में दर्शाए। और जैसा कि शुरू में आप लोगों को बताया, कंपेयर हमेशा बराबर में किया जाता है। तो 25 पैसा यहाँ पर है, तो यहाँ भी रुपया को आपको पैसा बदलना पड़ेगा। 25 पैसा हो गया और इसके बाद 1 रुपया होता है 100 पैसा प्लस 50 तो 150 हो गया। आप सॉल्व कर दीजिए, तो 25 से काटिएगा 1:6 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 अंक 6:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 4 घटाया जाए, तो यहाँ पर आप x कर दीजिए। यहाँ पर 2 अंक है, 6x हो गया और 5x हो गया, और प्रत्येक में से 4 घटा दीजिए, इसमें से भी 4 घटा दीजिए, बराबर 5/4। अनुपात का अर्थ होता है बट्टा। आप सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। छोटी संख्या यहाँ पर 5x होगा, बड़ी संख्या 6x होगा। यहाँ से x का मान आएगा, फिर इसे मल्टीपल कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर जो x का मान आएगा 4, तो बड़ी संख्या 24 हो गया, छोटी संख्या 20। अब यहाँ पर सिक्का से संबंधित है, तो इसको बनाने के लिए 50p, 25p और 10p रेशियो के अनुपात से बना दीजिए, गुना कर दीजिए। फिर आपको रुपया यहाँ पर कुल है 113 रुपया, तो 113 गुना 100 कर देना है, पैसा है, और इस तरह से बनाइएगा। फिर 25 पैसे सिक्का का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर औसत कहा गया, तो औसत निकालने के लिए सभी संख्या को जोड़ दीजिए और जितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए। तो 102 5 टोटल संख्या, फिर भाग देने पर इसका आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7 वस्तुओं का औसत मात्रा 8 है, उसमें से 5 का औसत मात्रा 8 है, शेष का औसत मात्रा कितना होगा। तो इसको भी आप औसत के नियम से बना सकते हैं। अगला यहाँ पर पार्टनरशिप से संबंधित है। पी क्यू की औसत मासिक है 6500 रुपये है, क्यू पी का इतना है, तो आर का मासिक औसत यहाँ पर कितना होगा, इसको भी आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है साधारण ब्याज से संबंधित है, इसको भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। यहाँ पर लॉजिकल आपको ये चीज़ याद रखना है, 3 वर्ष 9 महीने और 5% साधारण ब्याज की दर से मिलने वाली राशि होगी। तो 9 महीने को वर्ष में बनाने के लिए 9/12 से आपको गुना कर देना है, 12 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर जो आएगा 3/4 आ गया, और पहले से 3 वर्ष दिया हुआ है और फिर यहाँ पर 3/4 वर्ष हो गया। तो दोनों को यहाँ पर कंपेयर करके इस तरह से आप बना सकते हैं, नहीं तो इसको आप महीना में भी चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का 64:25 है, यदि समय प्रतिशत की दर संख्या के एक समान हो तो समय का पता लगाए। तो इसको भी आप कंपेयर करके बना सकते हैं। साधारण ब्याज राशि का, राशि पी हो गया और इसका 64:25 है, साधारण ब्याज का कर दीजिएगा, फिर यहाँ से साधारण ब्याज और राशि का रेशियो आ जाएगा, फिर यहाँ से आप दर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर साधारण ब्याज से संबंधित ही है। अगला क्वेश्चन है 1000 रुपये की लागत मूल्य वाली घड़ी को हम आप लोगों को सेकेंड चैनल पर जो भी 50 क्वेश्चन इसका डिटेल्स डिस्कशन प्रोवाइड करवाएंगे। अभी आप देख लीजिए नॉर्मली क्वेश्चन कैसा पूछा गया है और डिटेल्स डिस्कशन करेंगे तो ये लगभग वीडियो 2 घंटा से प्लस हो जाएगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन है और रीजनिंग का भी आगे क्वेश्चन, मैथ का भी है। तो सेकेंड चैनल पर आप लोगों को 50-50 क्वेश्चन का, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, सभी शिफ्ट का डिटेल्स डिस्कशन के साथ प्रोवाइड करवाएंगे। और लगभग 30 शिफ्ट में MTS UDC का एग्जाम लिया गया था, सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर घड़ी से संबंधित है, बेचा जा रहा है, क्रयमूल विक्रयमूल से संबंधित टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेम उसी टॉपिक से है। ये भी लाभ हानि से संबंधित ही क्वेश्चन है, यहाँ पर छूट से संबंधित क्वेश्चन है। और यहाँ पर है 12-15% का छूट श्रृंखला, तो इसको आप 12-15 x + y - x × y / 100 में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साइकिल की अंकित कीमत इतना है, छूट दिया जाता है, साइकिल का मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है चार्ट से संबंधित क्वेश्चन, और इसमें पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन 200 था और समय 2 घंटा दिया गया था, और रीजनिंग में अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। रीजनिंग पे आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा चार्ट से भी अच्छा खासा क्वेश्चन, ग्राफ से संबंधित पूछा गया है, सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन। अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर होता है। यहाँ से नहीं तो आप भुजा निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल भुजा बराबर होता है √अंडर क्षेत्रफल, और इसके बाद विकर्ण की लंबाई बराबर जो होता है √2 गुने भुजा होता है। तो यहाँ से भी ऐसे भी आप बना सकते हैं। इसके बाद क्षेत्रमिति से संबंधित फिर से क्वेश्चन, एक समभुज त्रिकोण, यानी समभुज का मतलब हुआ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्र की लंबाई यानी भुजा आपको बताने 20 √3 हो गया, यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर a² का जो मान हो जाएगा 20 गुने 4। इसके बाद यहाँ पर a का मान जो आ जाएगा यहाँ से 2 गुने 2 और √5 आ जाएगा। इसको आप a का मान निकालिएगा तो 4 √5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार के पहिए का व्यास यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप परिधि निकालिएगा, चक्कर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कार 12 घंटे में 650 किलोमीटर यात्रा करती है, कार की औसत गति यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से। इसके बाद एक वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करती है 15 मिनट में। यहाँ पर आप देखिएगा मिनट दिया हुआ, तो इस मिनट को आप घंटा में चेंज कर लीजिए, 60 से भाग दे करके। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल में समय से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला है यहाँ पर चाल टॉपिक से ही क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर समय काम से संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी है। हम आप लोगों को सेकंड चैनल और इस पर भी आप लोगों को सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप सभी सेकंड चैनल से जरूर जुड़ जाइए। यहाँ से आप देख लिए। अब चलिए यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ था, उसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। देख लीजिए कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको समय बच जाता है तो इंग्लिश में भी बना लीजिएगा क्वेश्चन, इंग्लिश में भी नॉर्मल ही पूछा जाता है। तो इस बार 60 मिनट समय दिया जाएगा और 25-25 क्वेश्चन करके 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछली बार 2 घंटा समय दिया गया था और
50-50 करके क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए फटाफट सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा फिर से यहाँ पर अलग कंप्रीहेंशन से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है और इसी में से आपको ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद फिर से यहाँ पर नया क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए फटाफट। बस आपको यहाँ से अभी देखना है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी आपको तैयारी में लग जाना है और आपके लिए फॉर्म भरना फायदेमंद रहेगा कि नहीं। तो बस यहाँ से पैटर्न अभी आप जान लीजिए, फिर आगे आप लोग तैयारी में अच्छे से लग जाइएगा। यहाँ पर सेंटेंस एरर से संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर त्रुटि है। चलिए अब यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, अब ये खत्म ही हो जाएगा। फिर से यहाँ पर सेंटेंस एरर से संबंधित है, कहाँ पर एरर है आपको बताना है। इंग्लिश में जो भी आप एसएससी के लिए तैयारी करते हो वही यहाँ पर तैयारी आपको काम आएगा, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंग्लिश से अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लेवल कम ही किया जा रहा है, इंग्लिश से टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। जीके मैथ हो गया और रीजनिंग से धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जा रहा है, तो इंग्लिश में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ब से संबंधित क्वेश्चन है, एंटोनम सैनोनम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए यहाँ पर इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो गया, 50 क्वेश्चन मैथ का देख लीजिए, इंग्लिश का देख लीजिए, जीके पहले से कंप्लीट है। अब रीजनिंग का देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा निर्णय से संबंधित है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहेगा कथन निष्कर्ष से संबंधित ही रहेगा। रीजनिंग में इसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, नॉर्मल क्वेश्चन इंग्लिश रीजनिंग में नहीं पूछा गया था। और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर था लॉजिकल सोचने से संबंधित। आप एक चिकित्सक है, एक व्यक्ति का इलाज करते समय आपको पता चलता है कि वह एक अपराधी है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर का जो मेन काम होता है पहले इलाज करना, तो उसका अच्छे से इलाज करेंगे फिर पुलिस को सूचना देंगे, ये बिल्कुल सही आंसर है। और यहाँ पर जो भी बीमार है तो पहले उसका आप ट्रीटमेंट कीजिए, नहीं तो उसकी डेथ भी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये सब लॉजिकल पूछा गया था, सोचने समझने से संबंधित। यहाँ पर इसी तरह से ऑटो सवारी में सवारी की आप गलती से अपना थैला भूल गए, आपने पुलिस पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी, अगली सुबह ऑटो चालक आपसे पूछता हुआ आया, आपको थैला लौटा दिया, बैग की स्थिति जैसी थी वैसी ही, आप क्या करेंगे। उसका धन्यवाद देंगे और पुलिस को सूचना देकर अपनी रिपोर्ट वापस लेंगे। तो जो आपका सामान लौटा दिया है तो उसको बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए। तो इस तरह का लॉजिकल पूछा गया है क्वेश्चन, तो ऐसा ही एग्जाम में पूछना चाहिए, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। इसके बाद आप कुछ दिनों से किसी वजह से अपने दफ्तर में समय नहीं जा पा रहे हैं और आपके मैनेजर ने बिना कारण पूछे नौकरी से निकाल दिया, आप इस स्थिति में क्या करेंगे। तो प्रबंधक से एक बात करके उन्हें कारण बताएंगे, जो भी मैनेजर है उसको बताया जाएगा और जो भी आपके हायर ऑफिसर रहेंगे उसको भी आप बताइएगा कि ये रीज़न मेरा है, इस कारण से हम समय पर नहीं आ पा रहे हैं। इसके बाद आप देर रात लौटकर घर आ रहे हैं, एक वृद्ध महिला को सुनसान गली से गुजरते और कांपते हुए देखा, इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो यही है, उनसे पूछेंगे कहाँ जाना, यदि नहीं तो उन्हें कुछ गर्म कपड़ा का बंदोबस्त करेंगे। तो ऑप्शन आप पढ़िएगा, तो यहाँ से आप आसानी से बना लीजिएगा सभी क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पहले इसी से संबंधित है, कथन निष्कर्ष से संबंधित है, कैसे आपको डिसीजन लेना है। सैलोलिज्म टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर देखिएगा ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा दिए गए विकल्प में से भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर भी यहाँ पर बैट्समैन है और अजीत अगरकर भी बैट्समैन है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार जो है बॉलर है, तो बॉलर अलग हो गए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर उम्र से संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पर काम समय का भी कुछ क्वेश्चन, मैथ का भी यहाँ पर आ गया, एलसीएम एचसीएफ से भी संबंधित क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा फिगर इसमें से अलग है। वीडियो को रोक करके आप रीजनिंग का सभी क्वेश्चन को ट्रैक कर लीजिएगा, देखिएगा आपसे बन रहा है या नहीं। और यहाँ पर मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पर चिन्ह को आपको चेंज कर देना है और बताना है कौन सा सही होगा चिन्ह चेंज करने पर। इसके बाद यहाँ पर है यदि आम को प्याज, प्याज को चूहा कहा जाता है, निम्न में से सब्जी का दर्जा किसे दिया गया है, तो ये आपको बताना है।
इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित, इसके बाद यहाँ पर सीरीज से संबंधित 28 है, 222 है, 628 है, 1222 है। फिर अगला क्या होगा आपको बताना है, श्रेणी का अगला पद। फिर यहाँ पर भी श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है। इसको आप इन सभी क्वेश्चन को जरूर खुद से ट्राई कर लीजिए, देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, आप सही बना रहे हैं या नहीं। और यहाँ पर सीरीज से ही संबंधित यह क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर पी क्यू का मान ज्ञात करें, 2 समीकरण दिया हुआ है और इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, फिर आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग में मैथ से संबंधित पूछा गया था और कुछ क्वेश्चन जो है लॉजिकल पूछा गया था, यानी आपको डिसीजन लेना है क्या कैसे करना है, इससे रिलेटेड है। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है और अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो इस एग्जाम में बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सभी आप क्वेश्चन देख लिए, मैथ में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है यह। कुछ शिफ्ट में भी अधिक, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित था, कुछ शिफ्ट में 5 से 7 क्वेश्चन तक सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया था। तो इसमें आप लोगों को रीजनिंग में जो कंप्लीट करना है सीरीज, ये सब टॉपिक हो गया, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट को अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हो गया सैलोलिज्म, सैलोलिज्म से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का देखिएगा तो सीरीज से संबंधित है। और यहाँ पर जीके क्वेश्चन है, तो जीके क्वेश्चन से रिलेटेड पहले डिस्कशन कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन देख लिया आप। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी में लग जाइए, इस एग्जाम का कटअप भी हाई नहीं जाता है। कौन सा स्टेट में फॉर्म फिलअप करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इसका वीडियो उपलब्ध है, उससे आप देख लीजिएगा। और किस स्टेट में कटअप कम जाता है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, पिछले साल का कटअप भी दिखाएंगे। और 2016 एग्जाम में जो भी ऑनलाइन एग्जाम लिया गया, सभी एग्जाम का सभी शिफ्ट का क्वेश्चन डिटेल्स डिस्कशन के साथ आप लोगों को सेकेंड चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे 50 क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था, तो सभी 50 क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा, तो उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में बना लीजिएगा। उसी पैटर्न पर रहेगा, जैसे पहला क्वेश्चन बाइनरी से संबंधित था, तो आप देख लिए कैसे बनाना है। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर टफ नहीं पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, साथ ही सेकंड चैनल से जुड़ जाइए, उस पर ESIC की स्पेशल तैयारी करवाएंगे।